जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। ये क्लास रहेगी अग्निवीर आर्मी जीडी में जाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आए हुए शर्ट्स के और इंडिसेस के क्वेश्चंस हैं अग्निवीर के। तो स्पेशल क्वेश्चंस हैं, आपने जुड़ जाना है इस वीडियो में और इस क्लास को जो है सब तक जितने भी हमारे अग्निवीर की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उन तक पहुंचा देनी है ये वीडियो कि भैया यहीं से क्वेश्चंस आएंगे। अब आप अपनी प्रैक्टिस जो है वो कर देखिए कि आपकी प्रैक्टिस कितनी हुई है। बेहतर प्रैक्टिस के लिए आपने विजयपथ अग्निवीर बैच को भी ज्वाइन करिए और इस बैच को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए कि फटाफट आपकी तैयारी हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं हमारी पहले प्रश्न से। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यह है कि x की पावर 3 -5 की पावर 3 और -5 की पावर 2 का मान ज्ञात करें, यानी कि वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो क्या इसका रिजल्ट रहेगा? ठीक है जी, इसके रिजल्ट के लिए मैं आपको बता दूं कि -5 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है। ये क्या बेसिक्स है वो हमने समझना है। ये बेसिक्स है बेटा कि दोनों का बेस इक्वल है। ये एक हमारी फॉर्म है x की पावर m मल्टीप्लाई x की पावर n, जो कि x की पावर m प्लस n के इक्वल होता है। इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों का बेस सिमिलर है, तो -5 होल की पावर 3 प्लस 2 यानी कि -5 की पावर कितनी हो जाएगी? 5। तो कौन से आंसर रहेगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है। ये आपने आंसर सोचना है थोड़ी देर कि आपका आंसर क्या होता है। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आंसर की अभी मैं साथ साथ में दे दूंगा। तो सोचिए क्या आंसर होना चाहिए। ए बी सी डी, चार ऑप्शंस आपके सामने। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ध्यान से समझिएगा। इसमें भी हमारी टर्म लगती है x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n। अगर ऐसा ना लिखा हो तो ऐसा भी हो सकता है, x की पावर m x की पावर n। ये दोनों ही वैल्यूज आपस में किसके इक्वल होती हैं? ये होती हैं x की पावर m माइनस n के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? x की पावर m माइनस n। यानी कि आपने x की पावर यानी कि जो 8 की पावर 19 माइनस 13 कर लेना है। तो 8 की पावर कितनी हो जाएगी बेटा? आपका 6 होगा। हाँ 6 कितना आ जाएगा? 6 हो जाएगा। कौन सी ऑप्शन आ गई? बी ऑप्शन आपका आंसर। ठीक है, एक और लगाइए। इसी प्रकार से सेम सवाल आ गया है। 4/7 होल की पावर 7 है, यहां पर भी ये है और ऊपर 4 है, दोनों की पावर 4 है। क्या आंसर रहेगा? तो आंसर क्या है? ये दोनों सिमिलर है तो आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 इज द आंसर। कौन सी ऑप्शन रहेगी? डी ऑप्शन आपका आंसर बनेगा इसका। अगला क्वेश्चन, 3 की पावर 0, 4 की पावर 0, क्या आंसर होगा? बहुत बार आते हैं ऐसे, आर्मी में देखने को मिलते हैं, ये बार बार देखने को मिलते हैं क्वेश्चंस। क्या आंसर लगता है आपको? ए बी सी डी, चार ऑप्शंस हैं, क्या आंसर रहेगा? तो सही आंसर जाना है तो भैया पहले अपना कमेंट कर लो, ठीक है। और अब देखिए मैं इसका आंसर बता देता हूं। कभी भी मान लीजिए आपको 400 की पावर 0 दिया ना बेटा, तो वो 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 के। अगर मैंने 2 की पावर 0 लिखा है तो वो भी 1 के पावर होगा। तो इसका मतलब आपका ये 3 की पावर 0 इक्वल टू 1, 4 की पावर भी 0 है तो 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। तो कौन सी ऑप्शन रहेगी आपके आंसर? आंसर सी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका। अब आपने ट्राई करना है, सोचिए आपका क्या आंसर होगा। आंसर सोचते रहना है। आपको क्या लगता है क्या आंसर होना चाहिए? देखिए दोनों है
तो दोनों का क्या है, हम दोनों का बेस सिमिलर बनाएंगे। यहां पर बेस सिमिलर नहीं दिया हुआ है, तो सेम बेस बनाना है, 16 है। तो आपको मालूम है 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, यानी कि 2 की पावर 4 लिख सकते हैं 16 को। तो इसका मतलब 2 की पावर 4 होल की पावर 0.16 मल्टीप्लाई 0.36। अब ये 4 इस 0.16 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर में कितना आएगा, 6 4 जा 24, और ये आ गया आपका 64 टोटल, है ना। 16 इंटू 4 64 मल्टीप्लाई विद 2 की पावर 0.36। अब ये देखो ये दोनों का बेस सेम हो गया, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 1। तो आंसर इज 2। कौन सी ऑप्शन रहेगी, सी ऑप्शन आपका आंसर रह जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चंस आपको बार बार देखने को मिलते हैं पेपर में, और आपको यहाँ पर कंफ्यूजन होती है, मगर मैं आपको सारे क्वेश्चंस यहीं पे ही लगा दूंगा, और आपकी अग्निवीर की जो जर्नी है वो यहीं से जो है कंप्लीट भी करवा दूंगा। तो देखिए 6 की पावर x माइनस 1 है, 2 है, इक्वल टू 1 है। आप क्या करो, आपको मालूम है कि ये 1 है, तो 6 की पावर 0 लिख दो, तो 1 ही तो होता है। तो ये अपनी तरफ से आपने 6 की पावर 0 लिख देना है। और यहां पर देखेंगे तो 6 की पावर x माइनस 2 था। अब क्या हुआ, ये आपस में क्या हो गए, कट गए। तो आपका क्या आ गया, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये तो प्लस और माइनस में हो, तो मैंने पहले से ही आपको कई बार बताया कि शिफ्ट हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। कौन सी ऑप्शन आ गई, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। आपने चेक करना है आपके 18 क्वेश्चन में से जो है कितने मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो कमेंट भी करना है आपने। अब इस क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर सोच लो क्या आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हमारा बेस सिमिलर नहीं है, तो बेस को सिमिलर बनाया जाएगा। अब 2 को तो ब्रेक कर नहीं सकते, मगर 4 को कर सकते हैं, 2 की पावर 2 यानी कि 4। तो हम क्या करते हैं, हम 2 की पावर 2 लिखेंगे, होल की पावर 2x माइनस 1, तो 2 की पावर 2x प्लस 2। आफ्टर देन 2 की पावर 2x प्लस 2 तो रहेगा, मगर ये जो 2 है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 की पावर क्या आ गई, 4x माइनस 2। इससे क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 2x प्लस 2 इक्वल टू 4x माइनस 2। अब कई बार ना बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो मैं अब बता दूं कि 4x बड़ा है तो 2x छोटा है ना, तो आपने 2x को दूसरे के पास लेके जाना है। ठीक है, ये नहीं है कि आपने 4 को उठाकर इस साइड ले आना, नहीं तो इससे क्या होता है, इससे आपको ना प्लस और माइनस की मिस्टेक्स हो जाती है। तो इसलिए आपने 2x को इस साइड लेके जाएंगे, तो 4x तो इधर ही रहा, जब 2x दूसरी साइड जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाएगा। अब ये कांस्टेंट टर्म है, कौन सी, 2, तो ये इस साइड शिफ्ट होगी तो क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो ये वाला कांस्टेंट ये था और प्लस का 2, तो 2 प्लस 2 कितने हो गए, 4, और ये इससे लेस हो गया तो 2x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2। कौन सी ऑप्शन से मैच हो गए, ए ऑप्शन के साथ हम टैली हो गए, तो ए ऑप्शन आपका आंसर भी रहेगा। आफ्टर देन एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए, x की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए इसको नीचे से ऊपर ले लीजिए, 3 की पावर 3x माइनस 5, तो 9 है, 9 से जब ऊपर आएगा तो माइनस x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का x, क्योंकि ये जो x है वो असल में इसकी क्या है, पावर है। क्या है, पावर है। तो अब 9 को हम लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 3 3 9, तो ये जो स्क्वायर होगा x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2x। ठीक हो गया। अब यहां पर क्या आ गया, 3 की पावर 3x माइनस 5, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3x माइनस 5 इक्वल टू माइनस के
2x, माइनस वाला है इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 3x प्लस 2x इक्वल टू 5, और 3 प्लस 2 कितने हो गए 5, यानी कि 5x इक्वल टू 5, तो 5 से 5 कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। कौन सी आंसर आ गया जी, ए ऑप्शन। कौन सा आंसर आएगा, ए ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 मल्टीप्लाई x प्लस 2 इक्वल टू 32, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो अब x की वैल्यू क्या होगी, सोच सकते हो। ठीक है, चेक करते हैं कैसे होगा। 8 है, मल्टीप्लाई में है तो सीधा इससे डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बेटा 38 4 जा 32, यानी कि 4 आया, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 ही होता है, तो 2 से 2 गया, तो x प्लस 2 इक्वल टू 2, तो 2 इस साइड जाएगा, तो इस साइड जाकर क्या हो जाएगा 2 माइनस 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। कौन सी ऑप्शन आएगी, बी ऑप्शन। कौन सी ऑप्शन रहेगी, बी ऑप्शन आपका रिजल्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्राई कर लो पहले। ठीक है, देखो कैसे होगा, यहां पर 49 है, यहां पर 7 का पावर 3 है। अब हमने सीखा है ये जो 49 है ये ब्रेक हो रहा है 7 का स्क्वायर, 7 7 जा 49, तो यहां पर क्या आ गया बेटा 7 का स्क्वायर हो गया। क्लियर हो गया होगा इतना। ठीक है, अब मैंने अभी आपको एक टर्म बताई कि जब डिवाइड में होता है और बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो 7 की पावर क्या आ जाएगी 2x प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू 7 की पावर 3। ठीक है, अब 7 से 7 कैंसिल हो गए, तो ये इससे माइनस हो जाएगा, तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 3। यहां पर ये दूसरी साइड शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो कितना आ गया 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। कौन सी ऑप्शन के साथ मैच होगा, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, कैसे होगा देखिए, ध्यान से करने की कोशिश करिए कि कैसे हो सकता है। बहुत ही सिंपल है, मैं बताऊं आपको, तो इन दोनों का क्या है, बेस सेम है, तो हम पावर्स को क्या कर देंगे, ये डिवाइड में है तो इस वजह से ये क्या हो जाएंगे माइनस में हो जाएगी, तो -1/2 की होल की पावर माइनस के आपके 10, ठीक है, और माइनस के 8 हो जाएंगे, और -1/2 का होल की पावर -2x प्लस 1 हो जाएगा। अब ये आपको पता लग गया सेम है और बीच में इक्वल टू है तो ये कट जाएंगे, तो ये हो गए माइनस के 18, तो माइनस के 2x प्लस 1। ठीक है, अब क्या है, माइनस का है इसलिए इसको शिफ्ट कर दूंगा मैं, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये इस साइड को शिफ्ट कर दूंगा क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म की साइड जाएगा, तो 2x इजिकल टू 1 प्लस 18 यानी कि 19, यानी कि 2x इक्वल टू 19, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 19/2, और 2 9 जा 18.5 या 9.5। कौन सी ऑप्शन आएगी, बी ऑप्शन। कौन से आंसर रह जाएगा, बी ऑप्शन आपका आंसर रह जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, 27 होल रेज़्ड टू पावर x है, 27 की पावर x है, तो 27 ऐसा ही रहने दिया मैंने x। ठीक है, ये 9 है तो 9 को ऐसा रहने दिया, 3 की पावर माइनस एक्स कर दिया। माइनस एक्स क्यों, क्योंकि लीनियर फॉर्म में इसको क्रिएट किया है। अब 27 है, 27 को आपने ब्रेक कर लेना है, कैसे, 3 3 जा 9, 3 जा 27 हो गए, यानी कि 3 की पावर कितनी आई 3 आई बेटा, तो 3 की पावर 3 तो आई, ये x था तो 3x हो गया। अब ये तो लीनियर में है, मल्टीप्लाई में ही है, तो ये 9 है, 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2, और यहां पे भी 3 की पावर माइनस एक्स,
बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड होती हैं, मगर ये तो माइनस है, इस वजह से क्या आ जाएगा 3 की पावर 2 माइनस एक्स, क्या आ जाएगा 2 माइनस एक्स हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से जो है ना इसका बेस अच्छे से क्लियर कर लेंगे, पेपर में आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। फिर 3x इक्वल टू 2 माइनस एक्स, ये माइनस का इस साइड आ जाएगा, शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4x इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2/4, जो कि कटिंग करने से क्या आ जाता है 1/2। सी ऑप्शन इज द आंसर। क्या आंसर रहेगा, सी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, यदि या इफ 3n इक्वल टू 25 है तो आप फाइंड करें। ठीक है, क्या निकालना है आपको, ये चीज निकालनी है। सबसे पहले ये दिया हुआ है 3n इक्वल टू 27 है, यानी कि 3n इज इक्वल टू 27 को आप ब्रेक कर देंगे 3 की पावर 3 से। ठीक है, यानी कि 3 से 3 गया तो n की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब आपको बोला है कि अब 3 की पावर n माइनस 2, यानी कि इसकी वैल्यू निकालो, तो n की वैल्यू आ चुकी है, अब आप यहां पर पुट कर देंगे, तो 3 की पावर कितनी आ गई बेटा 3 माइनस 2, यानी कि 3 की पावर कितनी आ गई 1, यानी कि सिंगल 3 ही आई ना, जिसकी पावर 1 होती है वो 3 होती है, उसको हम जरूरी नहीं होता लिखना। ठीक है, 1 के अलावा कुछ भी हो डेफिनेट लिखना होता है, उसको नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, तो आंसर बी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 की पावर x माइनस 3 है, 2x माइनस 8 है, 225 है। अब आप सोचिए क्या आंसर होना चाहिए, क्या आंसर होना चाहिए। देखिए क्या हो सकता है, 5 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x माइनस 8, और ये आपका बन गया 15 का स्क्वायर, 5 5 जा सॉरी 15 15 जा 225, 5 5 जा 25 होते हैं, 15 15 जा 225, तो 15 जो आया उसका स्क्वायर आ गया। आप यहां पर देखिए 5 और 3 में ब्रेक हुआ, आप 15 को भी ब्रेक कर दो, किसमें 5 मल्टीप्लाई 3 हो गया 15। ठीक है, इसका मतलब 5 की पावर 2 और 3 की पावर भी 2, इसी प्रकार से 5 की पावर x माइनस 3, 3 की पावर भी क्या आ जाएगी 2x माइनस 8। ठीक है, अब क्या करेंगे, ना इनके बेस सेम है ना इनकी पावर सेम है। ठीक है, ऐसा जब केस आ जाता है तब आप कुछ मत करिए, आप हिट एंड ट्रायल मेथड का ही इस्तेमाल करिए। ठीक है जी, क्या करेंगे आप डायरेक्ट, आप कुछ नहीं करिए, आप यहां पर वैल्यूज पुट कर दो। अब देखिए यहां पर आपके पास क्वेश्चन दिया है 5x माइनस 3 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 8, आपको राइट साइड 225। अब ऐसी x की जगह कौन सी वैल्यू पुट किया जाए इन ऑप्शन से कि आपका आंसर क्या आ जाए 225। अगर आप x की जगह पर 2 डालते हो, यहां पर 2 डालते हो, तो ये तो माइनस में हो जाएगा नेगेटिव में, तो ये नेगेटिव वाला तो हो ही नहीं सकता ना, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। 3 डाल के देखिए तो इसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, क्यों 3 माइनस 3 0 हो गया, और 5 की पावर 0 इक्वल टू 1 हो गया। अगर ये 1 हो गया तो अब ये 225 नहीं बना पाएगा क्योंकि 3 है। ठीक है जी, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग होगी। फोर्थ 4 माइनस 3, देखिए 5 की पावर 4 माइनस 3 1 आ गया, ऐसे ही 3 की पावर 4 4 टू जा 8, और 8 माइनस 8 क्या हो जाएगा 0, यानी कि तो सिंपल 5 ही रह गया, यानी कि ये भी गलत है, यानी कि सी ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन ही रहेगी। वैसे तो यही आंसर बनना चाहिए, मगर फिर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। 5 की पावर में कितनी आ जाएगी 5 माइनस 3 इंटू 3 की पावर में कितनी आ जाएगी 15 माइनस 8, सॉरी 10 माइनस 8, है ना, 5 टू जा 10, 8, तो 5 की पावर कितनी आ गई बेटा 2 आ गई, और 3 की पावर कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, 5 की पावर 2 यानी कि 25, और इंटू 9, और 25 इंटू 9 कितना होगा 225।
कितना आएगा 225। तो इसलिए कई बार आपको हिट एंड ट्रायल मेथड का भी देखने को मिल सकता है। शर्ट्स के और इंडिसेस के इस चैप्टर में जो है आपको कई बार ये ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इंडिसेस के इन क्वेश्चंस को भी आपको परफेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ध्यान से देखिए। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया है। तो इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं, ठीक है। देखिए 15 है तो 5 इंटू 3 कितने हो गए 15 हो गए, और 16 है तो 2 की पावर कितनी होगी 4 होल की पावर 3 डिवाइड 9/8 है। अब मैं इसको वैसा ही रहूंगा पर इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका जो होल की पावर है वो क्या आ जाएगी पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव और नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव, ठीक है। अब इसको 3 को अंदर ले लो, कितना आ जाएगा 5 की पावर 3, 3 की पावर भी 3 और 2 की पावर कितनी हो जाएगी 12। ये इससे भी और इससे भी होगा, ठीक है बेटा। इनटू 3 की पावर 3 3 जा 9, 3 की पावर 2 यानी कि इससे किए तो माइनस के 8 और 2 की पावर 2 2 जा 4 4 2 जा 8 यानी 2 की पावर 3 तो 4 3 जा कितने आगे 12 यानी कि माइनस के 12, ठीक है। अब आप देखेंगे इन दोनों का क्या हो गया बेस सिमिलर हो गया, एक जैसा हो गया, यानी कि 5 की पावर 3 का मतलब हो गया 125, 3 की पावर यानी कि 3 माइनस 8 हो गया और 2 की पावर 12 माइनस 12 यानी कि कितना हो जाएगा 0, और जिसकी पावर 0 वो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। तो अब आपका कितना आ जाएगा, आप ध्यान से देखिए 125 3 की पावर माइनस के 5, ठीक है, और 2 की पावर 0 तो 125 आ गया, इसका 1 आ गया, 3 की पावर 5 है तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 और 81 3 जा 243। तो जो 243 आया है ये माइनस की पावर की वजह से आ रहा है तो आप इसको डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं 243। तो कौन सी ऑप्शन के साथ टैली कर जाएगा, ये सी ऑप्शन के साथ मैच करेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है 3/8 की पावर -2 लिखा है, 4/5 की पावर -3 है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आप क्या करिए 3 की पावर -2 हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8 यानी कि 8 को आपने माइंड में रख लो कि ब्रेक कितने टाइम्स में करने पर होता है, तो 3 से हुआ तो 3 2 जा 6 तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी -6, ठीक है। इसी प्रकार से 4 है तो 2 की पावर 2 आया तो वो जो 2 आया इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 और 5 जो है वो सिंगल ही रह जाएगा माइनस के पावर 5 की पावर 3 और ये सिमिलर थे तो कट गए। अब कितना आ जाएगा बेटा, यहां पर देखो 2 3 की पावर माइनस है तो ये 1/3 की पावर 2 प्लस का कर दिया। जब ये करना है तो ये उल्टा हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 5 की पावर 3/1। अब देखो नीचे वाला ऊपर को, ऊपर वाला नीचे को हो गया तो 5 की पावर 3 कितना हो गया 125 और 3 की पावर 2 कितना हो गया 9। कौन सी ऑप्शन से मैच हो गया, डी ऑप्शन के साथ टैली हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 की पावर x -3 है, ये 125 है, दोनों का आपस में कुछ न कुछ रिलेशन होता है, आपने इन सभी क्वेश्चन में देखा एक दूसरे का रिलेशन रहा। 5 की पावर 2 कितना हो गया 25, x की पावर -3, अब 125 तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी 3, ठीक है जी। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 तो 2x -3 तो 5 की पावर कितनी आ गई 2x -6 और 5 की पावर कितनी आ गई 3 2 जा 6x -9, 5 से 5 के 2x -6 6x -9 तो अब x वाले इकट्ठे करने हैं तो 6x वही रहा 2x वहां आ गया, क्योंकि बड़े वाले के साथ छेड़खानी नहीं करनी होती है, ठीक है। तो इसलिए इसने की और 9 इस साइड आ जाएगा, -6 तो पहले का था और 9 शिफ्ट हुआ तो प्लस का हो गया। तो कितने बच गए बेटा 3 ये बच गए और यहां से बच गए 4x तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3/4। कौन सी ऑप्शन रह जाएगी, डी ऑप्शन आपका
रिजल्ट बनेगा। अगला क्वेश्चन, 3 की पावर x 27 है, 3 की पावर माइनस एक्स है, फिर 12 है, इक्वल टू x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें करते हैं 3 की पावर x प्लस 27, 3 की पावर x यूं लिख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना दिया, इक्वल टू 12। ठीक है, अब आप क्या करो, 3 की पावर x को t मान लो, क्योंकि देखने में अटपटा जैसा होता है ना, तो इसलिए t प्लस 27 ओवर टी इक्वल टू 12 कर लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 27 ओवर टी इक्वल टू 12, इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टी स्क्वायर क्या बन जाएगी, टी स्क्वायर माइनस 12t प्लस 27 इक्वल टू 0। इसकी फैक्टराइजेशन करनी है अब, 27 मींस 27, यानी कि ब्रेक करना है बाय स्प्लिटिंग बाय मिडल टर्म्स। ठीक है जी, तो 27 अब ब्रेक करना है, जब इसको इससे किया है तो प्लस माइनस करने पर वही डिजिट जो है दोनों में आएगा, तो वो 12 आएगा। ठीक है, अब 9 3 27 और 9 प्लस 3 कितने होते हैं, 12 भी होते हैं, तो यानी कि हमारा ब्रेक हो गया। ठीक है, टी स्क्वायर माइनस 9t माइनस 3t प्लस 27 इक्वल टू 0। कॉमन क्या आ जाएगा, t, तो t माइनस 9 आ गए, यहां से माइनस के 3 आ गए, तो t माइनस 9, तो t माइनस 3 और t माइनस 9 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, एक 3 और एक प्लस के आपके 9 आ गए। ठीक है, कौन कौन सी वैल्यू आई, 3 और 9 आई। अब ये वैल्यूज आपने यहां पर पुट करनी है। अब 3 पुट करते हो, देखो यहां पर 3 की पावर x, t की जगह अगर आपका 3 आता है तो जिसकी पावर कोई नहीं उसकी पावर 1, तो x की वैल्यू 1, यहां पर 1 वाली ऑप्शन है, ऑब्वियस है। 9 के केस में क्योंकि अलग अलग डबल डबल वाला है ये। ठीक है, तो 3 की पावर x इक्वल टू 9, 9 को यानी कि 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई, 2। तो ये दोनों ही वैल्यू सेटिस्फाइड है। अब ये क्वेश्चन जो है ना अलग अलग प्रकार से दिमाग को घुमाएगा, तो आपको जो है स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म्स की वैल्यूज भी तरीका आना चाहिए, तो आप ये क्वेश्चन को पहचान पाओगे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको इंडिसेस के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। यहां से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे इस बार भी अग्निवीर में, तो देखते रहिए इसी चैनल पे और क्वेश्चंस को समझते रहिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आपने कमेंट करिएगा कि आपको कौन से टॉपिक में से आपको दिक्कत है, तो आपको वो भी क्लेरिफाई करवाया जाएगा। आप बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।